रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। वक़्तुलूहुम हैथु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैथु अख़रजूकुम वल फ़ित्नतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इन्दल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीहि फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ित्नतुन व यकूनद्दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फ़ला उद्वान इल्ला अलज़्ज़ालिमीन। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास फ़मन इअतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाहा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन व फ़हमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह तबारक व तआला सुन छ बेहद शुक्र व एहसान यम रब्बि ज़ुल जलाल अस भी अक सातनस यथ बाबरकत मजलिस में शरीक सपदन तौफीक इनायत कोर। हम्द व सना तो तारीफ़ पत असिन बेशुमार दरूद व सलाम बरज़ात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तिहंदिस आलस तामत। दरस कुरान के सिलसिलस मज कर मे तह ब्रोह कहीं तमै आयात मुबारक भी अक लट तिलावत यम आयात मुबारक में रात के दरसस मज तिलावत करे। पतमिस दरसस मज आयो यमन आयात मुबारकहन हुंद पस मंजर और तमे हवाल आयो सुलह हुदैबिया युजन तमिक त आयो तफसीली यथन जिक्र करने कि कमन हालातन मज आव सुलह हुदैबिया तय कि कमन हालातन मज गो सह और तमिक क्या द्राय ब्रोट कनत यम जन नतज तो रिपरकशंस आस तम त क्या बहरहाल सह सोरे पस मंजर थो तुम जहनस मज तो सह पस मंजर जहनस मज थत करो इंशाअल्लाहुल मुस्तआन आज यम आयात समझनच कोशिश। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमान वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम और लड़ो उन लोगों के साथ जो आपके साथ लड़े अल्लाह के रास्ते में। वला तअतदू और हद से न गुजरो। इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन बेशक अल्लाह तबारक व तआला हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता है। बहरहाल बी अकलट प्यान तो याद कि सुलह हुदैबियाहस मज गए तम सातनस अख शिक तम सुलह हुदैबिया यह कि मुसलमान आयो वन कि यम वरी नसा हेकु तुम उम्रा करित क्या अब आपको उम्रा के लिए अगले साल आना होगा। बहरहाल यम सातन नए वरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहिंद सहाबा द्राय सो कज़ाई उम्रा करने खतर। बहरहाल तम सातन गो कहन सहाब सबन हिंदन दिलन मज ये इश्काल पैद और कुछ सहाबा के दिलों में ये सवाल पैदा हो गया कि अगर यमो मुशरिकीन मक्का अहद शिकनी कर और अगर हमें वहां पर किताल या जहाद की नौबत आ गई तो उस हालत में हम क्या करेंगे। तिकाज अहराम किस हालतस मज ब्याख कि यम चलान हुर्मतक रेत क्योंकि जन अरबिक लुक इन्होंने बहुत ही सदियों से पहले चला आ रहा था कि यम चोरन रेतन इंतहाई एहतराम करन और उनमें ये कत्लो गारत को इंतहाई गुनाह की बात समझते थे। तुमन रेतन वन अशहुर हुर्म यानी वो महीने जिनमें कत्लो गारत हराम है और मोहतरम महीने इनको ये तस्वुर करते थे। तुमन मज ज़ीक़दा ज़िलहिज्जा रजब और भी मोहर्रम यम चोर रेत मोहर्रम यम जन शहरुल हराम यमन वन। बहरहाल अब इन मुसहाबा के दिलों में ये सवाल पैदा हो गया कि ज़ीक़दा के दिनों में हम वहां जा रहे हैं और फिर हमें उम्रा की हालत में होंगे और शहरी मोहतरमस मज मस्जिद हरामस मज अगर कहीं वहां पर जहाद की नौबत आ गई
अगर मुशरिकीन मक्का अहद शिकनी कर तो इस सूरत में हम कैसे जहाद करेंगे या क्या करो तम सातनस तमकुई जवाब दुत अल्लाह तबारक तआला यमन आयात मुबारकहन मज अल्लाह ताला फरमान वक़ातिलू और लड़ो इनके साथ यानी अब लोगों को या सहाबा को इजाजत दी गई वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में उनसे लड़ो किन से अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम जो आपसे लड़े यानी इसमें कोई क़ुबाहत नहीं है कि अगर वो अहद शिकनी करें और अगर वो लड़ाई पर उतर आए तो कोई बात नहीं है अगर ये क्या मोहतरम महीने भी है अगर ये मोहतरम सारी जमीन भी है लेकिन आपको इजाजत है कि आप उनके साथ जहाद करो आप उनके साथ लड़ो वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वक़ातिलू और लड़ो फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में अल्लज़ीना उन लोगों के साथ युक़ातिलूनकुम जो आपके साथ लड़े बहरहाल ज़-त्रे कथ अत मज बड़ अहमियत थावन गोडनिच कथ यह सहाब साहबन या मुसलमान आव वन वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह यानी जहाद का जो बुनियादी मकसद बयान किया गया वो पहले ही फिक्रे में बयान किया गया वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह जब भी जहाद करना हो जब भी आपको क़िताल करना हो नियत क्या कैसे आसी फी सबीलिल्लाह अपनी कोई जाती रंजिश निकालने के लिए या अपनी कोई पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए लड़ने की इजाजत नहीं है बल्कि वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह जब भी मुसलमान क़िताल करें जब भी मुसलमान जहाद करें बहरहाल तिहंदन दिलन में क्या कैसे आसुन फी सबीलिल्लाह हम लड़ रहे हैं मगर किसके लिए अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह के लिए यह बुनियादी सु नक्त युस जन बाकी लुकन हिंद यम जन चढ़ाइयां या बाकी लोगों के जंगो जदाल जो है उसको मुमय्यज करता है मुसलमानों के जहाद से मुसलमान अगर कुन सातन लड़न मुसलमान अगर कुन सातन क़िताल खतर मजबूर गसन इसमें कोई उनकी जाती गर्ज व गायत या कोई जाती अगराज उनके वाबस्ता इसके साथ बल्कि वो अगर जहाद करेंगे भी क़िताल अगर करेंगे भी तो ये किसके लिए होगा फी सबीलिल्लाह या अल्लाह ताला से वातिमुल अल्लाह की रजा के लिए पहली बात दयम का था वन कि वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह एक तो अल्लाह के लिए लड़ो अल्लाह के रास्ते में लड़ो दूसरा कहा गया अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम मगर सिर्फ उन लोगों के साथ लड़ो जो आपके साथ लड़ने के लिए आए हालांकि ये हुक्म जो बाद में इसमें फिर बाज़ाब्ता तौसी की गई यम साथ पढ़ो सूरह तौबा पढ़ो सूरह हज पढ़ो वहां फिर मुसलमानों को इजाजत दी गई कि आप हर काफिर को हर मुशरिक को जहां चाहो उन्हें मारो ताकि वजह अक्सर पढ़ो तुम आयात मगर जो ये हुक्म है कल मैंने आपसे कहा था ये जहाद गोडनुक हुक्म अक्सर साहब सब वन कि जहादस मुतलिक सारे को गोडनिच आयत कम आम नाजिल करने यमय हालांकि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला और चंद सहाबा उनकी राय है कि सूरह हज में जो आयत नंबर 39 है वो सबसे पहली आयत थी हज के लिए मगर अगर सु पस मंजर ती ज़हनस मज थाओ कि यह हसा गोडनिचो आयातों मज जहादस खतर तो इसीलिए वहां पर मुसलमानों को कहा गया कि आप लड़ो लेकिन सिर्फ उन लोगों के साथ जो आपके साथ वहां से लड़ने के लिए आए तवै यानी औरतों के साथ बच्चों के साथ या इसी तरह से जो नौजवान और कमजोर हूं या ऐसे लोग जो लड़ाई में शरीक न हूं उनके साथ लड़ने की इजाजत नहीं है बल्कि हदीस मुस्तिश आमुद और सीरत किताबन मुस्तिश पढ़न यम सात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांसे लश्कर सोजन जहाद खतर तो उन्हें नसीहतें फरमाते थे रवाना करने से पहले वरन ऐसे अल्लाह के नाम पर निकलो यानी अल्लाह ताला से नाम है नीरुत और फिर उनको नसीहतें करते थे कि बच्चों को बूढ़ों को और औरतों को हरगिज नुकसान न पहुंचाए या उनको कत्ल न किया जाए और इथे पर वसीयत रसूल राहिब किस्म के लोग जो हूं या दरवेश किस्म के लोग जो अपनी इबादत गाहों में बिल्कुल इबादत में मसनू लड़ने खतर इन बहरहाल उनके साथ भी छेड़ा न जाए इथे पर रसूलुल्लाह वसीयत कर लश्करस कि मुसला कभी नहीं करना मुसला करना को मतलब दुश्मन से जिसम या तिहिंद यम जन लाश तुमन कर बेहुरमती यानी तम सात अरबस में रिवाज वो जब जंग करते थे आपस में पत यम लाश आस उनको वो मुसला करते थे कान चाटन नस चाटन नड़ चाटन अलग अलग तहान कर जैसे हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुआ मगर रसूलुल्लाह अमि निश मना कोरमुत और अपने लश्करों को वो बाज़ाब्ता निकलने से पहले इस बात की तलकीन और वसीयत करते थे और हत्ता कि हदीस आमुद कि यम जन फसलदार दरख्त आसन उनको भी काटने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है
यूत एतदाल और यूत ख्याल थोमुत दीन इस्लाम जहादस मज ते। बहरहाल इसीलिए कहा गया कि वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, आप लड़ो अल्लाह के रास्ते में, मगर सिर्फ उन लोगों के साथ जो आपके साथ लड़ने के लिए आए। इसी में आता है अमी मुझे फुक़हाओ कोरमुत ये मसल कि अगर कोई औरत लड़ने के लिए आए या अगर कोई राहिब ये जन वो भी लड़ने के लिए आए तो वो भी इसी जुमरे में आएंगे, उनको भी उस वक्त कत्ल किया जाएगा। और इथे पठन अत फुक़हा ये कोरमुत मसला कि आज के ज़मानस में स्कूल, क्योंकि उसमें तो अक्सर क्या होते हैं बच्चे, इसी तरह से इबादत गाहें, इसी तरह से वो जगहें जहां पर औरतों को पनाह मिलती है, आज भी जहाद में उनको मिसमार करने की इजाजत इल्ला ये कि इन मरकजों को मुसलमानों के खिलाफ साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो। अब अल्लाह ताला फरमान वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लड़ो उन लोगों के साथ जो आपके साथ लड़ने के लिए आए। वला तअतदू, मगर अल्लाह तबारक व तआला फरमान सीधी भी नसीहत, वला तअतदू, और हद से नहीं गुजरना। यानी जंग में भी इस बात का ख्याल रखना कि इस वक्त भी आपके जज्बात काबू में रहने चाहिए। अम सातन ते गजन हद से नीजन नबर, यानी जितना उससे मामला करने की नौबत है बस उस पर बस किया जाए, अम खुद अलाउ न के। यानी वला तअतदू माना मुफस्सिर लिखुत, यानी इस जज्बात में कहीं आप बह न जाओ, औरतों पर भी हाथ उठाओ, जज्बात में आप कहीं बह न जाओ, बच्चों पर भी हाथ उठाओ, या जज्बात में आप कहीं न बह जाओ, उन लोगों पर भी हाथ उठाओ जो आपके साथ लड़ने के लिए नहीं आए हैं। ये इस्लाम आफा की पैगाम जो जंग में भी मुसलमानों ने लोगों को दिया कि वला तअतदू, कि हम हद से बढ़ने वाली कौम नहीं है। बहरहाल अगर तुम वुचमुत आसो तारीखस मज मिसाल तुम जहां मुसलमानों ने इस वला तअतदू की अमली तफसीर खुद से बयान की। तो बूझमुत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सुन वाक़ा जब एक यहूदी के साथ उनकी अनबन हुई थी। बहरहाल जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला इन पर गालिब आ गए तो यहूदी ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे मुबारक पर थूक दिया। बहरहाल पत रवायत मज आमद कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला यकदम क्या गसन, तुम वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं लड़ाई निश। अजीब मंजर, हालांकि आप देखिए लड़ाई के वक्त इंसान से आज़ा, इंसान से आसाब वो कंट्रोल में, मगर अजीब तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्नन सहाब साहबन हिज करमस। यहूदी शहरान वह ज्यादा गसे तेज अमिस युन, वह गसे अमिस ज्यादा युन क्या गुस्सा, मगर इसके बरक्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल एक साइड में हो जाते हैं। बहरहाल एम पचा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कि अभी तक तो मैं आपके साथ अल्लाह की खातिर लड़ रहा वाला फी सबीलिल्लाह, मगर अब मामला अपनी जात का आ गया, इसलिए बुशदान के अतमा क्या अत क्या वन हम वला तअतदू तफसीर या मिसाल मा गम, इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया। बहरहाल अब अल्लाह ताला फरमान वला तअतदू, यानी कि हद से नहीं गुजरना है। यानी यमन हालात मुझे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का एक आला एक मौजज़ा है कि यमन हालात मज कर सहाब सब अत चीज़स पे अमल। हालांकि आम तौर पर आज तक बोजान कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, यानी मोहब्बत और जंग में हर कुछ जायज है, मगर असल में इस्लाम का ये नुक्ता नजर यही कमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत और यही कमाल है सहाबा का कि इन्होंने मोहब्बत में भी एतदाल का रास्ता इख्तियार किया और दुश्मनी में भी एतदाल का रास्ता इख्तियार किया। हालांकि मोहब्बत के पैमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत जिसके वाक़ात मैंने कल आपको बताए, मगर टेम्पत अल्लाह और रसूल के मकाम और मर्तबे में जो फर्क रखना था उसको भी मलहूज़ नजर रखा। इधर पर दुश्मन से दुश्मनी अपनी जगह, हक को कायम करने की तड़प अपनी जगह, मगर कहीं पर भी वला तअतदू इसकी कहीं पर हमें मिसाल नजर नहीं आती है। बहरहाल अल्लाह ताला फरमाता वला तअतदू, अच्छा हद से नहीं गुजरना। और साथ में ही अल्लाह ने बयान किया कि क्या इस बड़ी होता है हद से, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हद से गुजरने वालों को पसंद। सहाब सबन और सारे को ज्यादा ताड़ा पसंद कमिज कि उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हासिल हो जाए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हद से गुजरने वालों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद, यानी आपकी चाहत, आपकी ख्वाहिश है अल्लाह की मोहब्बत। अगर आप अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो इसका ये आपको इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मोहब्बत और दुश्मनी के पैमानों में भी आपको एतदाल बरतना होगा, वहां पर भी आपको हद से ज्यादा गुजरना नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमान वक्तुलूहुम हैसु सक़िफ्तुमूहुम,
दयम इश्काल गॉडनिक इश्काल साहब साहबन कि हकवा उमन से लड़ित, उसका जवाब आ गया कि आपको इजाजत है कि आप लड़ सकते हो। दयम इश्काल दयम परेशानी साहब साहबन कि हे मस्जिद हरामस मज ते लड़वा या दयम इश्काल कि हकवा हुर्मत वाले रेतन मज उमन से जहाज, तो अब अलग अलग से उनका एक एक करके जवाब दिया गया है। अल्लाह ताला फरमा वक्तुलूहुम, पस इनसे लड़ो, बियावन हाइथु सक़िफ्तुमूहुम, जहां कहीं इनको पाओ। यानी अगरचे आप इनको इस मुकद्दस सरजमीन में भी पाओ और अगरचे आप इनको इन मुकद्दस महीनों में भी पाओ, अगर इन्होंने अहद शिकनी की, अगर इन्होंने खुद से इस बात का पास लिहाज नहीं रखा, यानी मस्जिद हराम की हुर्मत का पास लिहाज नहीं रखा, या इन यजन मकाम यजन हराम इसका उन्होंने पास लिहाज और इन दिनों का पास लिहाज नहीं रखा, तो आप पर भी लाजिम है वक्तुलूहुम, आप भी इनके साथ लड़ो, आप भी इनको कत्ल करो, हैसु सक़िफ्तुम, जहां कहीं इनको पाओ। व अखरिजूहुम, और इनको निकालो। यानी अगर यमो तुम कड़ो उमरा दितो न करने कह, व अखरिजूहुम, तो इनको निकालो, हैसु अखरजूकुम, जिस तरह इन्होंने इससे पहले आपको यहां से निकाला। यानी मुसलमानों को इशारा इस बात की तरफ है कि मुसलमान आमद मजबूर करने, इन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए थे और इनको इंतहाई बेकसी और बेसरो सामानी के आलम में मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करने पर मजबूर किया गया था। कहां? मदीने पाक और कुछ तो हबशा गए थे। अल्लाह ताला फरमान अब इनको निकालो, अगर इन्होंने अहद शिकनी की, अगर इन्हें आज भी आपको उम्रा की इजाजत नहीं दी, आप इनको निकालो इसी तरह जिस तरह इससे पहले इन्होंने आपको इस सरजमीन से निकाला है। बहरहाल अल्लाह ताला फरमान चूंकि यह गॉडनिक हुक्म जहाद किहन मुसलमान हिंद दिलन मज करो काफिर कत्ल, जबकि कत्ल के बारे में तो पिछले ही हमने पढ़ा है, पतमन किसास मामला पढ़ इसकी इंसानी जान कजा हुर्मत किहन साहब साहबन को इश्काल अल्लाह ताला दिवन काफिरन या इंसान मारने के हुक्म। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि वल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना जो है ये कुफ्र और ये शिर्क और ये मुशरिकाना रविशें जो हैं ये असल में कत्ल से भी ज्यादा संगीन जुर्म है। क्योंकि यम जन ये मुफस्सिरो अक्सर कर्मत फितना लफ्ज यह अत मुख्तलिफ माना कुरान पाकस मज, अख माना फितरस आमुत आजमाइशी हुंद, ये कुरान पाकस मज पढ़न ब्रो सूरह तहरीमस मज पढ़ो इन या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि ए ईमान वाले तुहंद खतर तुहंद माल तो औलाद फितना, फितना से वहां पर मुराद है आजमाइश। इथे पे फितनुक आख माने जुल्म और सितम, इसीलिए कहा गया वल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, यहाँ पर वही माना मालूम है जुल्म और सितम, यानी जो जुल्म और सितम इन्होंने आप पर ढहाए हैं, जो जुल्म और सितम इन्होंने आप पर किए हैं, ये कत्ल से भी शदीद है। और फितने का एक और मतलब यहाँ पर उलमा ने लिया है कि मतलब हसा को कुफ्र और शिर्क, क्योंकि कुफ्र और शिर्क को बुनियादी नतीजे, इससे दुनिया में बिगाड़ पैदा होता है, इससे दुनिया में फितने पैदा होते हैं। नतीजा इसका यह है कि सारी दुनिया कत्ल गाह और कत्ल की आमाजगाह बनती है। इसीलिए इस फितने का कला कमा होना चाहिए। अगर इन खातिर इंसानी जान पे कत्ल कारण मजबूरी की हालत में इंसानों को उस वक्त कत्ल भी किया जाएगा। अब कर अल्लाह ताला उमन मुसलमान जहन साजी कि तह मा बासन कि इंसानी कत्ल कारण यह गुनाह ना, अत मामलस में हाँ इंसानी जान की, इंसानी माल की और इंसानी खून की अल्लाह के नजदीक इंतहाई कदर कीमत है, मगर जब मामला अल्लाह के दीन का होगा, जब इसके मामले में ये फितने को बर्पा करें, तो उस वक्त आपको हुक्म है वल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, इस फितने का कला कमा करना कत्ल से भी ज्यादा जरूरी, यानी अगर इसके लिए कत्ल भी करना पड़े तो कत्ल करने की भी आपको इजाजत है। अल्लाह ताला फरमान वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम। अब तीसरे इश्काल का जवाब यमन साहब सबन ये खदश हो अगर इन मस्जिद हरामस मज अस पे हमल कर, वहां हम कैसे इनके साथ जहाद करेंगे, क्योंकि मस्जिद हरामस मज कत्ल कारुन या इसमें कत्लो गार खून रेजी करना ये तो पहले से ही ममनू था, बल्कि हदीस में आमद फरमाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अज़ल से यानी पहले जमाने से ही मस्जिद हराम में कत्लो गारत को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम ठहराया है। हत्ता कि हदीस में आमद यम सातन फतह मक्का गो, फतह मक्का गसन 8 हिजरी मज, 8 हिजरी में फतह मक्का हुआ, 9 हिजरी में रसूलुल्लाह ने फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सहाबा की एक जमात को भेजा हज करने के लिए। फिर 10 हिजरी को रसूलुल्लाह खुद बनफ्स नफीस किसके लिए गए,
हज के लिए। इससे पहले असल में हज किसने करवाया था? हजरत अबू बकर 8 हिजरी में फतेह मक्का। फतेह मक्का के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए, हालांकि वहां बिल्कुल भी खून रेजी नहीं हुई, ठीक है, इसको बड़ा अमन अमान, वो तो अल्लाह का एक मौजज़ा था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अखलाक थी कि वहां उतने कत्ल गारत की नौबत, मगर उस वक्त भी जो चंद कुफार वहां पर कत्ल किए गए, तो उस वक्त रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आज के दिन के लिए अल्लाह ने मस्जिद हराम को मेरे लिए हलाल किया है, यानी वहां पर कत्ल करना, खून रेजी करना ये हलाल है। मगर आज के बाद कोई ये ना समझे कि मस्जिद हराम में कत्लगारी हलाल है, यानी आज तिश्वाई अज़ल से लेकर जो पहले से था और कयामत तक रोज मस्जिद हराम मज कत्ल खून रेजी हराम। हत्ता कि वहां पर अगर कोई पेड़ पौधा खुद रो घास है, उसको निकालना भी हदीस की रूह से मना है। बहरहाल अल्लाह ताला फरमान वला तक़्तुलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, ऐ मुसलमानों यमन करजो न मस्जिद हराम मज कत्ल के। यानी अब उसका इश्काल होगा कि मस्जिद हराम मज हकी तो इमन कत्ल कर, मगर कोतान हत्ता युकातिलुकुम भी, जब तक कि ये आप पर हाथ ना उठाएं, यानी योड़ करजन तय पेश कदमी, योड़ करजन तय योड़ जीर इमन, बल्कि अगर मस्जिद हराम मज अमन सान रूज, आपको भी इजाजत नहीं है इनको कत्ल करने की। अलबत्ता वला तक़्तुलूहुम, इनको हरगिज कत्ल मत करो इंदल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम के नजदीक, हत्ता युकातिलुकुम, जब तक कि यही आपको उधर से कत्ल ना करे या ये झगड़ा ना करे। यानी मस्जिद हराम मज करजन इमन काफिरन से झगड़ तो तां के यो तान यमय झगड़ ओड़ कर, अगर इन्होंने अमन से काम किया तो आपको भी इजाजत इनके साथ झगड़ा या लड़ाई की नहीं है। फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, अल्लाह ताला फरमान बस अगर ये आपके साथ मस्जिद हराम में लड़ाई करे, फ़इन क़ातलूकुम, बस अगर ये आपके साथ किताल करे मस्जिद हराम में भी, फ़क़्तुलूहुम, वहीं पर इनको कत्ल करो। यानी अब आपको इजाजत है कि आप मस्जिद हराम में भी इनके साथ लड़ सकते हो। अमी पे फुक़हा मसला कोरमत कि अगर आज भी कोई मुसलमान पर वहां पर हमला आवर हो जाए मस्जिद हराम में भी, तो मुसलमानों को अपने दिफा के लिए वहां पर उनके साथ लड़ना और झगड़ना बिल्कुल जायज है। यानी आज से अगर कहा बातिल कौम या भी कहा इंसान या कोई काफिर किसी मुसलमान को वहां पर झगड़ा या तमिस कर कत्ल करने की कोशिश, तो मुसलमान अपने दिफा में आज भी मस्जिद हराम में उसके साथ लड़ सकता है, उसके साथ किताल कर सकता है। कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, अल्लाह ताला फरमान पास यही काफिरों की सजा है। यानी काफिर की बुनियादी तौर पर यह सजा कि इनको जहां भी देखो कत्ल करो, क्योंकि इनके करतूत ही ऐसे हैं। यानी यिथन काफिरन यम बाज इन पन्या हरकत निश के जो अहद शिकनी करेंगे, जो आपको मजबूर करेंगे इन मुकद्दस महीनों में कत्लो गारत के लिए, जो आपको मजबूर करेंगे मस्जिद हराम में क़िताल के लिए, तो इनको आप इन मुकद्दस महीनों में भी कत्ल कर सकते हो, इनको आप इस मस्जिद हराम में भी कत्ल कर सकते हो। यही कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, पास यही इन काफिरों की असल जजा है, यह शिमर असली क्या इनाम। अम पर आखिरी आयत कर फ़इन इंतहौ, वो अदलुक इंतजाम या अदलुक निजाम क्या कुरान पाक किस पे अदल कर, फ़इन इंतहौ, बस अगर कोई बाज आ जाए, अगर वह क्या करे अमि कामि निशी बाज, यानी या वो ईमान लाए या वो अमन यजन करे इख्तियार, फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बस अल्लाह तबारक व तआला बहुत बख्शने वाला और रहम करने। यानी उनके लिए भी काफिरन ते आवन उनको नाउम्मीद नहीं किया गया। तम साथ अत मामलस में अल्लाह ताला फरमाता फ़इन इंतहौ, बस अगर इनमें से कोई बाज आए, यानी अगर उमस का ईमान अन या अगर उमस पज दिल का तौब करे, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बहुत मगफिरत करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। अम पच भी आख आयत अथ कितालस मुतलिक, मगर उसमें कुछ तफासिल हैं, तफलक टाइम इंशाअल्लाहुल मुस्तान उस आयत को हम कल के लिए छोड़ते हैं। रब्बुल आलमीन से मांगो दुआ कि सुदीन ऐसे कुरान जिन तालीमात पर अमल करो तौफीक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।